प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से तीसरी बार चुनाव जीते और अब एक और चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से 1.5 लाख मतों से विजयी हुए हैं। हालांकि चर्चा का विषय ये रहा कि भाजपा दावा कर रही थी 10 लाख मतों से जीत कर, लेकिन अंतर जो मार्जिन था उसको लेकर अब जगह जगह ये चर्चा चल रहा है कि इतनी बड़ी शख्सियत और इतना कम अंतर, आखिरकार क्या कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। सीधा हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री 1.5 लाख मतों से विजयी हुए हैं, क्या कारण रहा जो 10 लाख का नारा दिया जा रहा था भाजपा की तरफ से और उसके बाद 1.5 लाख मतों से विजयी होना, क्या कारण नज़र आ रहा है आपको? देखिए, हवा में बातें करना एक अलग बात है और ग्राउंड जीरो पे देखना भी एक अलग बात है। यहाँ पे मुद्दा रहा जो है रोज़गार का, मुद्दा रहा जो है शिक्षा का, मुद्दा रहा जो है भर्तियों का, और 1.5 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, मैं किशन सेठ हूँ, सराफा कारोबारी हूँ, तो दक्षिणी की जो संख्या है सराफा कारोबारियों की कम से कम लगभग 20 से 30 हज़ार है। तो कहीं ना कहीं सराफा कारोबारियों ने इनको बहुत सारा चंदा रुपया लॉकडाउन में भी दिया था और निरंतर इनके वोट भी देते रहते हैं। हो सकता है उनकी भी एक नाराज़गी हो, जो दक्षिणी में आप देखेंगे कि दक्षिणी में वोट नहीं पड़ा है, कैंट में वोट नहीं पड़ा है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो जनता की है, इन्हीं मूलभूत समस्याओं के कारण जो है प्रधानमंत्री को इतने कम वोट मिले हैं। और बनारस जैसे संसदीय क्षेत्र से, जहाँ पे इनके 7 विधायक भी हैं, मेयर हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, 80% जो है पार्षद इनके हैं। उसके बाद भी बहुत सारे MLC बना रखे हैं, राज्य मंत्री बना रखे हैं। उसके बाद भी इतना कम मार्जिन से वोट अगर आया है तो ये काशी की जनता का आभार प्रकट करें प्रधानमंत्री जी, नहीं तो चुनाव उनको हारना पड़ता। अच्छा, आप बताएं, आप सराफा कारोबारी व्यापारी हैं, तो व्यापारी क्या नाराज़ था क्या? आपका काम धाम कैसा चल रहा? जिस तरीके से इन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोगों को अपने अपने स्थान पे जगह दिया है, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सरकार समाज को कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिला है, तो सरकार समाज की एक नाराज़गी जो है इस बार देखने को मिली है। और ऐसी स्थिति रहेगी तो आगे 2027 के चुनाव में भी एक अच्छा जो है नाराज़गी देखने को मिलेगा। अरे सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है क्या कारण रहा जो मार्जिन इतना कम रहा? बनारस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के झूठ को पकड़ लिए। इनका हर एक आश्वासन या घोषणा जुमला साबित हुआ। जाके पैर न फटे बेवायु का जाने पीर पर आई। विकास के नाव पे आप जाएंगे, देखेंगे पक्का महाल के अगल बगल इर्द गिर्द जो यहाँ के मूल बासिंदा रहे हैं उनको उजाड़ दिया गया है। वो सौभाग्य मनाइए कि अयोध्या का संदेश काशी नहीं आ पाया, नहीं जो संदेश अयोध्या से गया वही काशी संदेश जाता। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इनके जितने भी नेता रहे हैं कहीं ना कहीं से हवा में तीर मार रहे थे और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता गली गली घूम के वोट मांग रहे थे। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को अगर आभास हुआ होता कि इतना कम मार्जिन से हार जीत होने वाला है तो कहीं ऐसा न होता कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से हार के जाते चुनाव। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है क्या कारण रहा जो मार्जिन का अंतर इतना कम रहा? कहीं ना कहीं जनता के बीच में नाराज़गी रही है, युवाओं के बीच में और गरीबों के बीच में जो भी स्थितियाँ रही हैं तो नाराज़गी रही है। क्या प्रमुख कारण रहा होगा जो नाराज़गी का? बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई, ये कारण है जिसके वजह बेरोजगारी जी, बिल्कुल, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री जी को इतनी कम वोटों से जीतना पड़ा, नहीं तो 10 लाख से जीतते कम से कम, वरना 10 लाख से। सर, आप क्या कहेंगे? इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संजय राजभर है। क्या कहेंगे, क्या कारण आपको समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो अंतर 10 लाख कहा जा रहा था काशी से जीतेंगे और ये इतना कम मार्जिन रहा, क्या लगता है? सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और शिक्षा। कहीं ना कहीं हर लोगों में इस बात की नाराज़गी थी कि हमारा समाज किधर जा रहा है। झूठ हमेशा परोसा जा रहा है, हमेशा झूठ परोसा जा रहा है। कहीं ना कहीं सबको निराशा हाथ लग रही थी। जो कहा जा रहा था उस ठीक उसी उल्टा हो रहा था। तो सबसे बड़ा यही मुद्दा था। और राजभर समाज तो भाजपा के साथ था, 2 नेता मंत्री हैं राजभर समाज भाजपा के साथ बस देखने के लिए है, लेकिन है इंडिया गठबंधन के साथ। अच्छा, वो भी मतलब कहीं अंदर से नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल नाराज है। जो नेताओं के साथ गठबंधन करेंगे तो नेता लोग ही वोट करेंगे। अगर जनता के साथ गठबंधन करेंगे, समाज के साथ गठबंधन करेंगे तो समाज वोट करेगा। तो राजभर समाज के साथ गठबंधन नहीं किए, राजभर नेता के साथ गठबंधन किए। तो आप तो अपने नेता के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमको जो हमारे समाज को भलाई के लिए काम करेगा,
हमारे समाज के लिए आरक्षण के लिए काम करेगा। हम लोग इतने दिनों से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक भी काम उस पर नहीं किया जा रहा है। सब हवाई बातें की जा रही हैं। सब आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, उस चुनाव में हो जाएगा, बस यही आश्वासन दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं हम लोग हर विधानसभा में एक अच्छा निर्णायक वोटर हैं, तो सब में नाराज़गी है। ठीक है, कुछ और लोगों से भी हम प्रयास करेंगे बात करने का। सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से वोटों का अंतर इतना कम रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी अब उठ रहा है, क्या कारण लग रहा है? देखिए, वो पहले तो कह रहे थे कि 10 लाख वोटों से मोदी जी जीतेंगे, तो 11 लाख वोट पड़ा है। 1 लाख वो पाएंगे और 10 लाख से जीतेंगे, मतलब वो निर्विरोध प्लान था उनका, तो उसमें सफल नहीं हो पाया। दूसरी बात, नाराज़गी के जो कारण है, आप एक भी ये बताइए कि खुश होने का कारण बता दें कि जिससे समाज खुश हो, या हमारे प्रदेश ये ज़िले की जनता खुश हो, या यहाँ के लोग खुश हो। जो विकास कहते हैं, विकास की जो गंगा बताए हैं आपने, गंगा कहें माँ गंगा ने बुलाया, आपने माँ गंगा का स्थिति देख लिया। ये किए क्या है जानते हैं कि जो विदेश से 150 लाख करोड़ कर्ज लिए, उसी से रोड बनवाए हैं, क्योंकि रोड पे गरीब जाएगा तो वही रोड चाट के निकलेगा। इनका विकास रोड है, और वो अमीरों के लिए रोड है। रोड गरीबों के लिए टोल टैक्स, जितना आप जानते हैं यहाँ से अगर दिल्ली जाएंगे जितने का डीजल भराएंगे ना, उतने का टोल टैक्स हो जाएगा। रही बात इनकी हारने की, जो बात कर रहे हैं कि इतना अंतर क्यों होगा, अंतर तो चुनाव तो ये हार गए थे। ये यहाँ जो 18 तारीख को आप धन्यवाद यात्रा, ये आभार प्रकट करने आ रहे हैं, ये यहाँ के प्रशासन का आभार प्रकट करने आ रहे हैं। यहाँ के प्रशासन के थ्रू उन्होंने जीता है, जबकि 11 लाख वो वोट पड़ा है और 12,87,000। प्रशासन की क्या भूमिका है? अरे काहे नहीं प्रशासन की भूमिका, सब प्रशासन उन्हीं का है। प्रशासन उन्हीं का नहीं रहता तो बताइए, 422 वोट से सदर प्रसाद को जबरी हरवाया गया, तो प्रशासन कैसे नहीं? जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सरकार होती है उसी के बात चलता है, उसी का राज चलता है। तो ये पहले से ही है। दूसरी बात कि आप जान रहे हैं जो मोदी जी का, अब मोदी जी का वो क्रेज ख़त्म। आप एक ही आम को कितनी गुण बताएंगे कि ऐसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे बेचते बेचते आदमी एक ही आम को कितनी बार बेचेगा भाई? तो जो बेचना था, अब समाज इनको जान चुका है, देश की जनता समझ चुकी है कि ये एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। अभी आ रहे हैं, यहाँ भी आएंगे तो कागज़ पर, भाषणों पर कुछ न कुछ सौगात देकर चले जाएंगे। बस इनका सौगात पे सौगात चलता रहता है। सहमत है आप इनकी बातों से? ये क्या पूरी तरह सहमत हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने भी चैनल के कुछ साथियों को, अगर इनका सही समीकरण आंकड़ा निकालना है तो आप चले जाइए गोंद लिए थे गांव जयापुर और नागेपुर। आप चले जाइए, ज़मीनी हकीकत आपको पता चल जाएगा कि क्या विकास वो किए हैं। और आ गई ये जुमलेबाजी और ये झूठ। जितना इन्होंने कहा था गृह मंत्री जी ने कि अगली बार तो हम लोगों ने जुमला कहा था, झूठ बोला था, सीधे सीधे इन्होंने साबित कर दिया कि हम लोग झूठ बोलते हैं। और जनता इस बात को समझ गई, और जनता इस बार इनको ऐसा सबक सिखाई है कि मैं तो आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं कि इस बार अगर अपना सम्मान बचाना चाहते हैं तो इस बार बनारस को छोड़ दें। और बनारस अपने दम पे मजबूत है, और यहाँ माँ गंगा ने बुलाया था। गंगा की सफाई और कॉरिडोर के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए का पैकेज बनारस को दिए। मैं तो कहता हूँ यही बगल में वरुणा नदी है, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को 1 गिलास पानी वही बरुड़ा से पिला दीजिए, वही दम तोड़ देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इतना वायरस है इस वरुणा नदी के पानी में। और सफाई के नाम पे देश को इन्होंने लूटने और ठगने का काम किया है, और जनता ने इनको जवाब दिया है। सर, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है क्या कारण रहा जो मार्जिन इतना कम रहा प्रधानमंत्री की जीत का? यहाँ जो ये इनका विकास जो है सबसे ज़्यादा रोड पे हुआ है। जितने गरीब विकास हुआ है, हम बता रहे हैं ना, ये रोड पे जितना बना हुआ है, जितने घर बने, रोड से 100 मीटर सभी घरों को तोड़ दिया गया। जितने गरीब थे सभी बेघर हो गए, और करीब 10,000 घर तोड़े होंगे। हर पूरे 10,000 का मतलब एक घर में 10 वोट होंगे, और जोड़ लीजिए इसी तरह कितना वोट नुकसान हो गया इनका। और ये तो जीत गए, भला नहीं तो जीतने वाले नहीं थे ये। हाँ, अच्छा, कहीं ना कहीं जो चौड़ीकरण हो रहा है, लोगों का घर टूटा है, तो उनको मुआवजा भी तो मिला होगा? नहीं, कुछ नहीं मिला है। कोई कहते कि मुआवजा मिला है, जिसका चौड़ीकरण मिला है। जो मूर्ति तोड़े हैं, जो मंदिर तोड़े हैं, भगवान को मुआवजा कौन देगा? जो भगवान का अपमान किया गया, इतने शिवलिंग को फेंक दिया गया,
तमाम ये लोग अपमान मंदिरों को तोड़ करके, ये बनारस की नगरी एक मंदिरों का शहर था, इस शहर को तोड़ करके ये बिखेरने का काम किए कॉरिडोर के नाम पे। वो भगवान को कौन सा जगह दिए? तो इसका जो है भगवान का जो श्राप लगा है, जो अयोध्या में आज तमाम चैनलों से भाजपा के नेता गाली दे रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। सरकार तो दावा करे कि जितने मंदिर थे उसको सहेज कर अब विश्वनाथ कॉरिडोर में उनको जगह दिया गया है। अब तो श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ गई है। 10-20 हज़ार मूर्तियों को तोड़ करके कुएं में फेंक दिया गया कचड़े के माफिक। इतना शिवलिंग तोड़ा गया है यहाँ पे, आज उसी का श्राप लगा है। हम कहे 10,000 शिवलिंग तोड़ के एक शिवलिंग की स्थापना कर दिए, भगवान खुश हो जाएंगे? भगवान के नाम पे इन लोगों ने ठगने का काम किया। और जो अयोध्या में ये लोग अभी भी अपनी कम से कम जुबान पे और अपने जो एटीट्यूड है उस पे लगाम नहीं लाए ना, तो 27 आते आते इनको उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से अपील है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, कुछ नेता जो माँ बहन की गाली दे रहे हैं हिंदू के नाम पे, जब हिंदू का वहाँ घर तोड़ा जा रहा था बनारस में और अयोध्या में, तब तुमको दर्द नहीं था। एक हिंदू के मुंह में पेशाब कर रहा था, तब हिंदू की दर्द नहीं आई। जब एक हिंदू किसी घड़े से पानी पी लिया और उसके बच्चे की हत्या हो जाती है, एक हिंदू को मोछ रखने पर उसकी हत्या हो जाती है, एक हिंदू घोड़ी पे चढ़ने पे हत्या हो जाती है, तब वो हिंदू नहीं था, तब तुमको दर्द नहीं हुआ। आज चुनाव हार गए तो वो दर्द हो रहा है कि वो हिंदू नहीं है, वो दोगले हैं, गाली दे रहे हो। तो अभी भी इनका एटीट्यूड ही इनको ले डूबेगा। मैं तो मोदी जी और जो भी उच्च कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कम से कम इन पे कंट्रोल करें, लगाम लगाएं। और हिंदुत्व के नाम पे क्या हिंदू का वही ठेकेदार है? इसलिए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अब ये ख़त्म हो रही है, देश से चली जाएगी। और ये भगवान के नाम पे आए थे, भगवान ही इनको खा जाएंगे। और राम को लाने वाला कौन है? भगवान राम गए कहाँ थे? भगवान राम को कहे कि जो राम को लाए हो, वो भगवान राम कहे कि चलो ठीक है अब हम तुमको लेके जाएंगे, लेके चले गए। तो देखिए लोगों में जो कितना आक्रोश है महंगाई बेरोजगारी को लेकर। हमारे साथ कुछ और भी हैं। सर क्या नाम है आपका? महंत साहब। अच्छा, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी का जो मार्जिन था जीत का वो कम था, क्या कुछ कारण आपको नज़र आ रहा है? प्रधानमंत्री का घमंड उनको खा गया। 400 पार का नारा लगाए, वो नारा जो है इनको खा गया। निकाल लीजिए उसको, निकाल लीजिए। बताइए। जो इनको घमंड था कि हम जो है 400 का पार नारा लगा रहे थे, इनको ही नहीं पता था कि 400 हमारा कैसे आएगा। यानी वोट नहीं पड़ा, इसके पहले ही वो 400 यानी सीट पा रहे थे। अब जब वोट पड़ा तो जब इनकी सीट जो है यानी कम आई, 240 तक आई, तब क्या किए, अब जो है इस नंगही पर उतर गए कि अब हमारा जो है हमारे साथ अन्याय हुआ है। और जब अब ये बताइए कि जब भगवान के नाम पर, जिसके नाम पर आपने 10 साल तक यानी आपने वोटिंग किया, आपने वोट लिया, वो भी यानी आपका साथ नहीं दिया कि अयोध्या की सीट हार गए। यानी कोई सब सीट आप हार जाते, लेकिन अयोध्या की सीट नहीं हारना चाहिए अगर भगवान को सही ढंग से मानते थे तो। लेकिन आज के डेट में यानी कि पूरे विश्व में समझ लिए मोदी की जो है थू हो रहा है कि अयोध्या में मान लीजिए वहाँ पर जो तोड़ फोड़ की वजह से लोगों को मुआवजा नहीं मिला, ये चीज़ें निकल कर आ रही सामने, उसकी वजह से वहाँ हारे। पर बनारस में क्या कारण रहा जो मार्जिन कम? देखिए उनकी हारने का मुद्दा जो है सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है कि 10 साल से कोई रोजगार युवक जो है यानी कोई भी यानी कि रोजगार नहीं पाया। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जिसका लड़का 10 साल से पढ़कर जो है कितनी हत्याएं हुई, कितना क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ लेकर जो है मोदी तो समझ लीजिए 1 लाख, 1.25 लाख जो 1.5 लाख से जीते हैं वो भी हारी समझिए। जहाँ की 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का इन लोगों का नारा था, 10 लाख का नारा था कि हम 10 लाख से अजय राय को हराएंगे। वहाँ जो है समझ लीजिए इनको यही समझ लीजिए कि हार ही है। इनसे ज़्यादा तो और प्रत्याशी जो लोअर क्लास के हैं बीजेपी के सब यानी सपा के सब पाए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में योगी मोदी का यानी कहानी समाप्त हो जाएगी। हाँ, क्योंकि इसमें अब जातिवाद का नारा नहीं रह गया, इसमें सारी जाति पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत से लेकर जितनी जातियां हैं उसमें अब ब्राह्मण, ठाकुर, अहिर, चमार, भर, पासी नहीं रह गया। अब सारी जातियां, क्योंकि जो भी सरकार बनेगा, जो भी रोजगार मिलेगा हर जाति को मिलेगा, उसमें कोई तो जातिवाद तो है नहीं। तो अब ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो कि सबको एक समान देखे और सबको एक जाति का नारा यही लगाते हैं, जाति यही पैदा करते हैं और कहते हैं कि जाति जो है दूसरे लोग पैदा करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो सरकार है एकदम झूठा की सरकार है।
है इसमें जो है किसी प्रकार का कोई अब आने वाला समय इनको यानी बदलाव परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जनता सब सीख ली है। जो 10 साल तक ये नारा लगाए जो है 10 साल का जो नारा लगा कर जो है 10 साल जो है ये प्रधानमंत्री बने, ये केवल मंदिर के नाम पर ही यानी कि ये नारा लगाकर हिंदुओं को गुमराह कर ये सब कार्य किए जो है। तो बिल्कुल देखिए तमाम लोग थे, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय थी। लोग महंगाई बेरोजगारी को भी कहीं ना कहीं वजह मान रहे थे, जिसकी वजह से बनारस में प्रधानमंत्री को इतने कम मार्जिन से जीत हासिल हुई। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।